7 आयत मुकम्मल हुई थी। आज 8वीं आयत मैंने आपके सामने तिलावत की है। कोशिश करेंगे कि आज इस सूरत की तफसीर अपने इख्तिताम को पहुँचे। अल्लाह ताला मुझे हक बयान करने की तौफीक अता फरमाए। आपको पता है कि इस सूरत के अंदर पहले अल्लाह ताला ने अपनी तख्लीक को बयान फरमाया और फिर इंसान के हुस्न को बयान फरमाया। उसके बाद उन लोगों का जिक्र किया जिन्होंने अल्लाह ताला की ख़बरों को जुटलाया, अल्लाह के रसूलों की तकज़ीब की, और फिर उनके ऊपर जो अजाब आया उनका तज़किरा किया, और फिर आखिर में काफिरों के उस बड़े पक्के अकीदे की तरदीद कर दी कि वो कहते थे कि हम दोबारा उठाए नहीं जाएंगे। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि तुम्हें ज़रूर भी ज़रूर उठाया जाएगा और फिर तुम्हें मुतनब्बे किया जाएगा कि ये हैं तुम्हारे अमाल, तो तुम्हें उठाया ज़रूर जाएगा। आगे ये सारे मज़ामीन बयान करने के बाद, काफिरों की तरदीद करने के बाद, अल्लाह रब्बुल जलाल ने उनको फिर से दावत दी। देखें ना, जो मुबल्लिग होता है ना, जो किसी का मुखलिस होता है, उसका तरीका ये होता है कि वो तमाम तर नताइज से आगाह करने के बाद मोहब्बत के साथ दोबारा दावत देता है, नहीं यार आजा अच्छी राह पे। तो ये अल्लाह रब्बुल जलाल का तरीका है। ये सारे कामों से मुतनब्बे करने के बाद अल्लाह ताला ने फिर दावत दी है ईमान की। फ़आमिनू बिल्लाहि व रसूलिही, फरमाया पस अल्लाह पर ईमान ले आओ और अल्लाह के रसूल पर ईमान ले आओ। ये एक मुखलिसाना दावत है। और वन नूरिल्लज़ी अंज़लनाह, और उस नूर के ऊपर ईमान ले आओ जो हमने नाजिल किया। उससे मुराद क्या है? कुरान मजीद। उससे मुराद कुरान नूर है, कुरान हिदायत है, कुरान रोशनी है। कुरान मजीद जब दिलों में उतर जाता है तो ये दिलों में निखार पैदा करता है, दिलों को मुनव्वर करता चला जाता है। खुद भी नूर है और जो इससे जुड़ जाता है उसे भी मुनव्वर फरमा देता है। ऐसा नूर है। तो फरमाया कि जो नूर अल्लाह ताला ने नाजिल किया है उस नूर के ऊपर भी ईमान ले आओ, कुरान के ऊपर भी ईमान ले आओ। वल्लाहु बिमा तामलून खबीर, और अल्लाह ताला बाखबर है जो कुछ तुम करते हो। जो तुम्हारे आमाल हैं वो उनसे बेखबर बल्कि बाखबर है। आगे शाह फरमाया यौम यजमाउकुम, वो दिन जिस दिन तुमको जमा किया जाएगा। अब ये क़यामत के दिन का तज़किरा है। लियौमिल जमई, ये वो जमा करने का दिन है, यानी क़यामत का दिन है। ज़ालिका यौमुत तगाबुन, ये है वो दिन के जिस दिन हर किसी को उसके नुकसान का बदला दिया जाएगा। अल्लाह अकबर। ये तगाबुन, इस जगह पे जो लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ, इसी लफ्ज़ की वजह से इस सूरत का नाम सूरह तगाबुन रखा गया। तो फरमाया ये वो दिन है कि जिस दिन हर किसी का नुकसान पूरा पूरा अदा किया जाएगा और जिसने भी किसी को तकलीफ पहुंचाई है उसका बदला लेके दिया जाएगा। फिर फरमाया, अब यहाँ पे ना एक उलमा ने बात फरमाई है। उलमा फरमाते हैं कि इससे मुराद एक शरी हुक्म भी है, फिकी हुक्म भी है, और उसे कहते हैं गबन फाहिश। गबन फाहिश क्या होता है? गबन फाहिश ये होता है कि कोई चीज बेचने वाला इतनी महंगी चीज बेचता है कि खरीदने वाले को नुकसान होता है। यानी एक चीज उसने 10 रुपए की बेची है, अब जब खरीदार किसी दूसरे के पास जाएगा ना, यार ये कितने की है, तो वो कहेगा ये तो 5 रुपए की है। यानी उसने आधो आध उसको नुकसान पहुंचा दिया, या फिर खरीदार नुकसान पहुंचाएगा। मतलब चीज है 20 रुपए की और खरीदार खरीद लेता है 10 रुपए की। अब उसको पता है कि ये चीज कितने की है, 20 रुपए की, ये भी नुकसान है। और जिस वक्त नुकसान हो जाता है खरीदारी के अंदर, गबन फाहिश के अंदर नुकसान होता है, तो शरीयत हुक्म ये देती है उस चीज को वापस करना जायज। और या फिर एक चीज ऐसी होती है कि दलाल जो होता है वो नुकसान पहुंचाता है। यानी एक चीज 30 रुपए की है, दलाल उसको 15 रुपए में बिकवा देता है, या कुछ नफा अपना खरीदार से ले लेता है, कुछ बेचने वाले से ले लेता है, तो दरमियान में खुद नुकसान पहुंचाने वाला बंदा, इसे कहते हैं गबन। अब फरमाया कि वो दिन ऐसा है कि जिन जिन को नुकसान पहुंचाया होगा बदला देना पड़ेगा। मैंने वो हदीस पाक आपको सुनाई थी ना पिछले जुमे पे कि हुजूर ने फरमाया मुफलिस कौन है? तो सहाबा ने कहा हुजूर मुफलिस वो है कि ला दिरहम लहू वला दीनार लहू, जिसके पास ना दिरहम है ना दीनार है, माल दौलत नहीं, वो मुफलिस है। हुजूर ने फरमाया मुफलिस वो नहीं, बल्कि मुफलिस वो है जो क़यामत के दिन उठेगा तो नेकियों के पहाड़ लेके उठेगा।
लेकिन जब अल्लाह की बारगाह में हाजिर होगा तो बदला लेने वाले आ जाएंगे कि या अल्लाह इसने मुझे ये नुकसान दिया था, ये दिया था, ये दिया था। अब उसकी नेकियां उनके नामा अमाल में डाली जाएंगी। अब जब नेकियां खत्म हो जाएंगी फिर और आ जाएंगे, ऐ अल्लाह मुझे इसने नुकसान दिया था, नेकियां तो है नहीं, तो फिर उसके गुनाह इसके पल्ले में डाले जाएंगे। और ये जो कब्र से उठा था नेकियों के पहाड़ लेके, अब जब जहन्नम में जा रहा होगा तो गुनाहों के पहाड़ लेके जा रहा होगा। तो फरमाया ये गरीब शख्स है, ये मुफलिस शख्स है। तो फरमाया किसी को नुकसान। अब यहां पे एक बात बड़ी समझने वाली, आज जिस दौर में मैं और आप जिंदगी गुजार रहे हैं ना, इस दौर के अंदर हर शख्स अपना फायदा चाहता है, बस महज अपना फायदा, कि मेरा फायदा मुझे कहां से मिलेगा, किसी दूसरे से किसी को कोई गरज नहीं रही। अब गरज की दुनिया आ गई, अब लोग अपने अपने पुजारी हैं। नबी अलैहिस्सलाम के एक सहाबी एक घोड़ा लेके खड़े थे बाजार में, तो दूसरे सहाबी हुजूर के आगे, तो कहा ये घोड़ा बेचते हो? कहा बेचता हूं। तो कहा कितने का बेचते हो? उन्होंने कहा मैं 5 दीनार का ये बेचता हूं। अब उन्होंने घोड़े को पकड़ा और उसके ऊपर सवारी करके चेक किया। अरब का ये रिवाज होता था कि वो जब घोड़ा खरीदते, सवारी खरीदते, तो उसको उसके ऊपर सवारी करके चेक किया करते कि ये कितने का है, इसकी कीमत क्या है। अब उन्होंने उसको चेक किया, उन्होंने कहा कि ये घोड़ा तुम मुझे 5 दिनार में देते हो? कहा हाँ 5 दिनार में देता हूं। तो फिर उन्होंने कहा अगर मैं इसको 6 में खरीदूं तो फिर? तो उन्होंने कहा कि इससे अच्छी क्या बात है, अगर मुझे 6 मिल जाए तो बड़ी खूब बात है। उन्होंने कहा अगर मैं तुझे 7 दिनार दे दूं तो फिर? कहा अगर 7 मिल जाए तो और भी अच्छी बात है। कहा अगर 8 दे दूं तो फिर? तो उन्होंने कहा अगर 8 मिल जाए तो मैं और खुश हो जाऊंगा। अब उन्होंने कहा ठीक है मैं 8 दिनार देने को तैयार हूं, लेकिन मुझे एक बात बताओ कि जब तुम्हारा घोड़ा 8 दिनार का है तो तुम इसे 5 दिनार में क्यों बेच रहे हो? तो उसने कहा, अपनी मजबूरी बयान की कि कहा मेरी बेटी की शादी है और मैंने उसकी तैयारी करनी है, इसलिए मैं इसको जल्दी बेचना चाहता था। है 8 दिनार का, लेकिन मेरा ख्याल ये था अगर इस वक्त मजबूरी में 5 का भी बिक गया तो मेरा काम बन जाएगा। तो उस सहाबी ने कहा कि मैं तुझे पूरे 8 दूंगा, मैं एक भी कम नहीं करूंगा। उन्होंने कहा आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? तो सहाबी कहने लगे क्योंकि मुझे रसूलुल्लाह ने यह बात समझाई है कि किसी से माल खरीदना, किसी की मजबूरियां ना खरीदना, किसी की मजबूरी को खरीदना। आज लोग माल खरीदते हैं या मजबूरी खरीदते हैं। आज किस चीज के दाम लग रहे हैं? प्रॉपर्टी डीलर स्टो में रहता है कि कौन मजबूर बने और कौन मुझे ये चीज दे, और मैं मकान जो है वो 20 लाख का मकान मैं 10 लाख में खरीद लूं, और ये फला फला चीज मुझे किसी को मजबूरी बन जाए तो मैं किसी से सस्ती फ्रिज खरीद लूं, किसी से सस्ता फर्नीचर। लोग करते हैं कि नहीं इस तरह करते? तो फरमाया कि रसूलुल्लाह ने हमें चीजें खरीदने का हुक्म दिया है, किसी की मजबूरियां खरीदने का हुक्म नहीं दिया। ये है गबन, इससे हमें बचना है। और आजकल जो दिन जा रहे हैं, देखे ना कितने पाकीज़ा दिन है। अल्लाह ताला ने अपने बंदों को ये तौफीक दी है कि वो कुर्बानी के जानवर खरीदते हैं। अब चूंकि बात आ गई तो मैं इस हवाले से भी बात करना चाहता हूं। आज मंडी के अंदर जो हाल है, आप में से कुछ लोग तो जाते होंगे, कुछ लोग नहीं जाते होंगे, लेकिन मेरा अपना शौक है, मैं अपनी कुर्बानी के लिए जानवर खुद लेने जाता हूं, और ये जाना चाहिए। हुजूर अलैहि सलाम की सुन्नत है, और इसके अंदर दिलचस्पी पैदा करना, इसका सवाब मिलता है ना। तो देखने में ये आता है कि जो जानवर का व्यापारी है वो पैसे इतने मांग लेता है कि इंसान हैरान हो जाता है, यार अब इसको क्या कहें। तो फिर वो बहस कर करके कितना ले आएगा। अब जो चीज 1 लाख रुपए की है उसकी मालियत 1 लाख है, जिस जानवर की मालियत 1 लाख है, अगर व्यापारी उसका 1,60,000 मांगेगा तो इसका मतलब क्या है? इससे मुराद क्या है उसकी कि कितना भी जो है वो कोई शख्स बहस करके नीचे ले आएगा तो कितना सा उसको जो है वो नीचे लेके आ सकता है। वैसे भी क्या लोग कहते हैं कि जो जानवर ईद के आगे पीछे वो 70,000 रुपए का ना, वो कुर्बानी के दिनों में 1,10,000 का मिलता है। क्यों? कि भाई मजबूरी है, लोगों ने खरीदना ही खरीदना है। और फिर लोग इंतजार करते हैं, नहीं अभी जानवर नहीं बेचते ईद के दिनों में। क्यों भाई? जितने का जानवर है उतने का दो, किसी की मजबूरियां मत खरीदो। और इसी तरह कुछ लोग इस तरह के भी होते हैं मंडी के अंदर कि खरीदार जो है वो मजबूर है, उसको पैसों की जरूरत है, और जो बेचने वाला है वो भी मजबूर है। अब खरीदार आ गया इस तरह का, उसने बहस करके जो जानवर 1.5 लाख का था उसने 1,20,000 में ले लिया, तो नुकसान नहीं उसे?
बस अपने नुकसान को हमने देखना है कि मुझे कहां नुकसान है, मुझे कहां फायदा है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो दीन हमें दे के गए, हमें समझाया कि अपना नुकसान भी देखना, लेकिन याद रखना अपने मोमिन भाई का भी कभी नुकसान ना करना, उसको भी नफा पहुंचाना। और जब तुम उसको नफा पहुंचाओगे तो उस चीज के अंदर अल्लाह ताला तुम्हारे लिए नफा पैदा फरमा देगा। इसलिए ये बिलखुसूस जो जानवर खरीदने वाले आप में से जो अहबाब है कुर्बानी का जानवर लेने जाएंगे, जो जानवर 1 लाख का है वो 1 लाख का ही खरीदें। आप क्यों किसी की मजबूरी खरीदें? और जो जानवर 1,20,000 का है, बेचने वाले को चाहिए कि वो 1,20 का ही बेचे। क्यों किसी की मजबूरी खरीदते हो? अब किसी ने कुर्बानी करनी है तो मजबूरी है उसकी, लिहाजा ना। फरमाया ये वो दिन होगा, ज़ालिका यौमुत तगाबुन, कि जिस दिन हर शख्स के नुकसान का बदला उसे दिलवाया जाएगा, दिलवाया जाएगा। वमन युमिन बिल्लाह, और फिर फरमाया जो अल्लाह पे ईमान ले आया, व यअमल सालिहन, और नेक और अच्छे अमाल करता रहा, युकफ्फिर अन्हु सय्यिआतिही, अल्लाह ताला उसके गुनाह उससे दूर फरमा देगा। और वयुदखिलहु जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अनहार, सिर्फ ये नहीं बल्कि अल्लाह ताला उसे जन्नत के अंदर दाखिल फरमाएगा, और इतनी हसीन जन्नत है जिसके नीचे नहरें भी बह रही हैं। और फिर फरमाया सिर्फ इतना नहीं, खालिदीन फीहा अबदा, जब उस जन्नत में दाखिल कर दिया जाएगा फिर हमेशा हमेशा वहां रहेगा, उसे वहां से कोई निकालने वाला नहीं होगा। और फिर फरमाया ज़ालिकल फौजुल अज़ीम, यही तो है जो बड़ी कामयाबी है, यही तो है। अब कामयाबी का मयार हमारे यहाँ क्या है? हमारे यहाँ कामयाबी के बहुत सारे मयार हो सकते हैं, लेकिन अल्लाह फरमाता है कामयाब वो है जिसने अल्लाह को राजी कर लिया, नेक अमाल कर लिए, अल्लाह की रजा और उसकी खुशनुदी को हासिल किया, फिर जन्नत में दाखिल हो गया। और वो जन्नत ऐसी है कि जिसमें से दोबारा उसको निकाला नहीं जाएगा। ये है बड़ी कामयाबी, ज़ालिकल फौजुल अज़ीम, ये बड़ी कामयाबी। आगे फरमाया वल्लज़ीना कफरू, वो लोग जिन्होंने कुफर किया, वकज़्ज़बू बिआयातिना, और हमारी आयात को जुटलाया, उलाइका अस्हाबुन नार, तो ये लोग जहन्नमी हैं। ये लोग क्या हैं? जहन्नमी लोग हैं ये। और फिर खालिदीन फीहा, जब उसमें दाखिल हो जाएंगे जहन्नम में तो दोबारा निकाले हसरत करेंगे और चाहेंगे कि हमें यहां से निकाला जाए। लेकिन रब का ये कानून है कि जो कुफर करके जहन्नम में चला गया फिर वो दोबारा जहन्नम से निकाला नहीं जाएगा। वबिअसल मसीर, और अल्लाह फरमाता है कितनी बुरी जगह है लौटने की, कितनी बुरी जगह है। तेरे लिए जन्नत बनाई थी, तेरे लिए महल्लात तैयार किए थे, तेरे लिए अच्छे दरख्त बनाए थे, खुशबूदार पौधे लगाए थे, तेरे लिए जन्नती हुरों को सजाया था, तेरे लिए इतनी नेमतें वहां पे इकट्ठी की थी, लेकिन तूने रब की नाफरमानी कर दी और रब का नाफरमान ठहरा, उसका कुफर किया, उसकी तकजीब कर दी, तो फिर क्या है? फिर ये जहन्नम है। ये कितनी बुरी लौटने की जगह है, इसमें दाखिल हो जा और इसमें सड़ता रहे। अल्लाह को बंदे की फिर परवाह, वैसे वो 70 माओं से ज्यादा प्यार करता है, अपने बंदे के साथ 70 माओं से ज्यादा प्यार करता है, लेकिन अब कुफर करके जहन्नम में चला गया तो अल्लाह को फिर तुम्हारी कोई जरूरत नहीं, कोई परवाह नहीं, फिर सड़ो फिर जलो। आगे फरमाया मा असाबा मिन मुसीबतिन इल्ला बिइज़्निल्लाह, कोई भी मुसीबत उस वक्त तक नहीं पहुंचती, लेकिन अगर पहुंचती है तो अल्लाह के इज़्न से। यानी कोई भी मुसीबत इंसान पे आई तो वो अल्लाह के इज़्न से आई ना। तो फिर क्या करना है उसने जब अल्लाह के इज़्न से आ गई? फरमाया वमन युमिन बिल्लाह यहदी क़ल्बा, जब वो ईमान ले आया, उसने ईमान को कबूल कर लिया तो यहदी क़ल्बा, अल्लाह उसके दिल को सब्र की तरफ हिदायत अता फरमा दे। यानी मुसीबत आ गई, अब जब मुसीबत आ जो गई तो फिर क्या फड़कना, फिर क्या डरना, फिर क्या कहना। वो मियां साहब ने कहा ना, फंस गई जान शिकंजे अंदर ते ज्यों वेलने दे विच गन्ना, रो आखे आज रो मुहम्मद जे रवे ते मन्ना। जब मुसीबत आ जो गई, जब परेशानी आ जो गई तो इज़्न से किसकी आई? अल्लाह के इज़्न से। इल्ला बिइज़्निल्लाह, अल्लाह के इज़्न से आई। जब अल्लाह के इज़्न से मुसीबत आ गई, परेशानी आ गई, अल्लाह फरमाता है फिर इस मुसीबत के अंदर, परेशानी के अंदर जो ईमान वाले हैं ना, अल्लाह उनको सब्र की तरफ हिदायत अता फरमा देता है, फिर वो सब्र कर लेते हैं। और जब सब्र करते हैं, सब्र से या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह, ऐ ईमान वालो मदद तलब करो सब्र से। और जब तुम सब्र करोगे तो इन्नल्लाहा मअस साबिरीन, फिर अल्लाह तो सब्र करने वालों के साथ ही है ना।
अल्लाह तो उन्हीं के साथ है जो सब्र करने वाले। अल्लाह अकबर। और फिर वल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीम, अल्लाह हर शय को जानने वाला है। दिल से ये बात जान लो कि जब आ गई जान शिकंजे के अंदर तो फिर आ गई, फिर अल्लाह की रिजा पे राजी, फिर कोई शिकवा कोई शिकायत। बंदा गुलाम तो शिकवा करता ही नहीं, और हम अल्लाह के सारे बंदे हैं, सारे के सारे गुलाम हैं। हमारा क्या काम है रब से शिकवा करना। हजरत इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह ताला अलैह आप फरमाते हैं, मैं बाजार से एक गुलाम खरीद के लेके आया, तो घर आके मैंने उससे कहा कि तेरा नाम क्या है? तो उसने कहा हजरत मेरा नाम क्या है, मैं आपका गुलाम हूं, जो आप रखेंगे वही मेरा नाम है। देखे ना गुलाम किस तरह का है, बंदा हो तो इसी तरह का हो ना। तो कहा कि तेरा नाम क्या है? कहा हजरत जो नाम रखेंगे वही नाम होगा, हमारा क्या नाम है, हम गुलाम है। हजरत इमाम अहमद बिन हंबल फरमाने लगे कि अच्छा रहेगा कहां पे? उसने कहा हजरत हम गुलाम हैं, जहां कहेंगे वहां रहेंगे, मुझे आप इशारा करेंगे ना यहीं पे सो जा धूप में, तो मैं यहीं पे लेट के सो जाऊंगा। गुलामों का क्या काम है बहस करना। और बाबा बुल्ले शाह फरमाते हैं कि वो जो दरवाजे पे कुत्ता बैठता है ना, उसको मालिक रोटी डालता है, तो शाम को जाके वो रुखों के अंदर जाके सो जाता है, मालिक से कभी भी मुतालबा नहीं करता कि मैंने तो तेरी घर की इतनी चौकीदारी की है और तूने मुझे क्या दिया है, और इसका सिला इसके बदले में मुझे तूने क्या दिया है। बाबा बुल्ले शाह फरमाते हैं, तू राती जागे ते शेख सदावे, ते राती जाग दे कुत्ते तैथू उत्ते, मालिक दादर मूल नहीं छड़ दे, भावे मारो 100 जुत्ते तैथू उत्ते, एक बुरकी दा कदर पछानन, भावे मालिक होमन सुत्ते तैथू उत्ते, ते रुखी सुखी खा जा रुखां विच सुत्ते तैथू उत्थे, उठ बुलिया चल यार मना लै नहीं ते बाजी लै गए नहीं कुत्ते। उठ बुलिया चल यार मना लै नहीं ते बाजी लै गए नहीं। जब मुसीबत आ गई, जब परेशानी आ गई, तो फिर क्या है? फिर ईमान वाला जो है यहदी कल्बा, अल्लाह उसके दिल को सब्र की तरफ हिदायत अता फरमा देता है। फिर सब्र कर, और जब तू सब्र करेगा तो इन्नल्लाह मअस साबिरीन, अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। ये जो साथ का जुमला है, ये कितनी फरावानी देता है जज्बों के अंदर, अल्लाह मेरे साथ है। जब हुजूर अलैहिस्सलाम गारे सौर में यारे गार के साथ दाखिल हुए ना, तो हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दिल में कुछ मलाल आया कि, और था भी हुजूर के लिए, अपने लिए नहीं था। वो तो यारे गार है ना, हुजूर चल रहे हैं। तो रिवायात में आता है, इब्ने हशाम ने लिखा है, कभी हजरत सिद्दीक अकबर आगे जाते, कभी पीछे आते, कभी दाएं कभी बाएं। और हुजूर ने पूछा सिद्दीक अकबर ऐसे क्यों कर रहे हो? तो कहा या रसूलल्लाह, जब मेरे दिल में खौफ आता है कि आगे से आपको नुकसान कोई पहुंचाएगा, तो आगे आ जाता हूं कि जो चीज नुकसान पहुंचाने वाली है मेरे हुजूर को नुकसान ना पहुंचाए, पहले मुझे ही नुकसान पहुंचाए। जब ख्याल आता है पीछे से कोई नुकसान आएगा तो पीछे आ जाता हूं, दाएं का ख्याल आता है तो दाएं आता हूं, बाएं का ख्याल, अपना कोई मलाल नहीं, हुजूर अलैहिस्सलाम के लिए गमज़दा है। तो फिर अल्लाह ताला ने क्या फरमाया? सानी यसनैन इज़ हुमा फिल गार इज़ यक़ूलु लिसाहिबिही ला तहज़न इन्नल्लाह माना। ऐ सिद्दीक अकबर गम ना कर, देख हम दो हैं और तीसरा हमारे साथ अल्लाह है। जब अल्लाह साथ है तो फिर गम किस तरह का, मुसीबत किस तरह की? तो फरमाया जब अल्लाह साथ है तो फिर सब्र करने में भी मजा आता है ना, सुकून आता है। वल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीम, अल्लाह ताला हर शय को जानने वाला है। फिर फरमाया वातियुल्लाह व वातियुर रसूल, सुनो अल्लाह की इताअत करो और उसके रसूल की इताअत करो। अल्लाह और उसके रसूल की जात में फर्क है, अल्लाह खालिक है और रसूलुल्लाह मखलूक है। अल्लाह और उसके रसूल की जात में फर्क, लेकिन बात में कोई फर्क नहीं, मुआमले में कोई फर्क है। अल्लाह की इत्तिबा रसूलुल्लाह की ही इत्तिबा है। मन युतिर रसूला फकद अता अल्लाह, जिसने नबी की इताअत की उसने अल्लाह की इताअत की। और वातियुल्लाह वातियुर रसूल, जहां भी हुक्म दिया अल्लाह ने फरमाया मेरे रसूल की इत्तिबा करो, मेरी इत्तिबा करो, मेरी इत्तिबा करो, मेरे रसूल की इत्तिबा करो। और मेरे इमाम कहते हैं मैं तो मालिक ही कहूंगा कि हो मालिक के हबीब। इमाम कहते हैं मैं तो मालिक ही कहूंगा कि हो मालिक के हबीब, यानी महबूब व मुहिब में नहीं मेरा तेरा, जातें दो हैं लेकिन बात एक है। फरमाया वातियुल्लाह व वातियुर रसूल, अल्लाह की इताअत करो और उसके रसूल की इताअत करो। फ़इन तवल्लैतुम, और अगर तुमने रूगर्दानी की, अगर पीठ फेरी, तो फिर क्या होगा? फ़इन्नमा अला रसूलिनल बलागुल मुबीन, तो सुनो हमारे भेजे हुए के ऊपर, हमारे पैगंबर के ऊपर तो सिर्फ खुली खुली बात पहुंचा देना है।
अब उसने तुम्हें खुली खुली बात पहुंचा दी, तुम्हें दावत दे दी, तुम्हें तबलीग कर दी, अगर तुम नहीं मानते तो फिर अल्लाह तुमसे पूछने वाला है। और फिर उसका अजाब पीछे बयान हो चुका है कि उलाइका अस्हाबुन नारि हुम फीहा खालिदून, ये फिर जहन्नमी लोग होंगे और उसके अंदर हमेशा हमेशा के लिए रहेंगे। आगे फरमाया अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हु, अल्लाह है और वही माबूद है, उसके सिवा कोई माबूद नहीं है। व अलल्लाहि फलयतवक्कलिल मुमिनून, और जो ईमान वाले हैं वो अल्लाह पर ही तवक्कल करते हैं। ईमान वाले हैं वो अल्लाह पर ही। ये तवक्कल का मतलब क्या होता है? माल को जमा करके रखना, उसको गिन गिन के रखना और पता नहीं उसको क्या क्या बना के रखना। लेकिन ये जो शाम को परिंदे होते हैं, ये जब वापस घोंसलों की तरफ लौट रहे होते हैं, कितना माल जमा करके लेके जाते हैं? बोले कितना माल लेके जाते हैं? सुबह उठेंगे तो सुबह भी खा लेंगे, ये नाश्ता होगा, ये डिनर होगा और ये हमारा लंच होगा। क्या प्लानिंग है उनकी? तो फिर जब जाते हैं शाम को वापस खाली हाथ जा रहे हैं, चूंच खाली है, उन्हें पता है कि जिस रब ने पैदा किया है वो सुबह हमें रिज़्क भी अता फरमाएगा। तो परिंदा हो के रब पे तवक्कल करे तो इंसान हो के तवक्कल ना करे। व अलल्लाहि फलयतवक्कलिल मुमिनून, फरमाया जो ईमान वाले हैं वो अल्लाह पर ही तवक्कल करते हैं, किसी और पर कोई भरोसा, किसी और से कोई उम्मीद नहीं। हमें उम्मीद है तो रब के दरबार से उम्मीद है। अल्लाह अकबर। आगे एक आजमाइश से मुतनब्बे किया इंसान को। मैं आपकी तवज्जो चाहूंगा। अल्लाह ने फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, इन्ना मिन अज़वाजिकुम व औलादिकुम अदुव्वल लकुम, तुम्हारी कुछ बीवियां और कुछ औलाद तुम्हारी दुश्मन है। अल्लाह अकबर। फिर फरमाया फहज़रूहुम, इनसे जरा होशियार रहना है, इनसे जरा होशियार रहना है। अब फरमाया कि तुम्हारी कुछ बीवियां और कुछ औलाद, यानी वो बीवियां कि जो खामंद को अल्लाह की इताअत करने से रोकती हैं। ये क्या है? अदुव्वल लकुम, तुम्हारी क्या है? दुश्मन है, तुम्हारी दुश्मन है। होशियार रहना, फहज़रूहुम का हुक्म है कि जब तुम्हें वो अल्लाह की नाफरमानी की तरफ लुढ़कने का कहे तो कहना खबरदार, तू बीवी जरूर है मेरी लेकिन इबादत में अपने रब की करता हूं। ये मोमिन का मयार होना चाहिए। और फिर जो औलाद है, कुछ औलाद भी जो है वो आजमाइश भी है, फितना भी है। और औलाद भी कहते, कितने लोग हैं कि जो अल्लाह की राह में खैरात करने का, सदका करने का सोचते हैं। मैं आपको यकीन करेंगे बात बताऊं, हमारे पास कुछ लोग आते हैं ना, तो इंसान जो मोमिन होता है उसके सीने के अंदर नेकी का जज्बा होता है। मोमिन के सीने के अंदर नेकी का जज्बा होता है। हमें मस्जिद में आ कहते हैं हजरत हमने अल्लाह की राह में इतना माल देना है, तो मैं जरा घर से होके आया। अब जब घर से होके आते हैं तो मामलात बदल जाते हैं। अब हमें नहीं पता बीवी ने पट्टी पढ़ाई है या बच्चों ने पढ़ाई है, कुछ तो हुआ कि नहीं हुआ। तो कहा कि जो तुम्हें अल्लाह की राह से रोके फिर वो तुम्हारे क्या है? दुश्मन है, दुश्मन। फहज़रूहुम, और इनसे होशियार रहना। व इन ताफू व तस्फहू व तगफिरू फ़इन्नल्लाह गफूरुर रहीम, और अगर तुम माफ करो, अगर तुम सुलह जोई वाला मामला करो, अगर तुम बख्श दो, किसी की खता को माफ कर दो, फ़इन्नल्लाह गफूरुर रहीम, तो बेशक अल्लाह ताला बख्शने वाला है और बेहद रहम फरमाने वाला है। लेकिन इस बात से जरा होशियार रहना, होशियार रहना, ये एक चीज है। देखे ना, अब कुछ बीबियां घरों में बैठ के बच्चों को इकट्ठा करके जब समझाती हैं कि नहीं बेटा तेरे दादकों ने तो मुझे दुख ही बड़ा दिया है, इनकी तरफ से तो मुझे मुसीबत ही बड़ी आई, तेरी फूफी ने तो मेरे साथ ये जुल्म किए थे। बच्चों को बिठा लिया, महफिल लग गई। अब तकरीर हो रही है और सिखाया क्या जा रहा है कि तेरे दादके कोई अच्छे नहीं हैं। और माफ कीजिएगा, अब आप मुस्कुरा रहे हैं, थोड़ा सा आपके लिए भी बात करूं। वालिद भी कभी कभी बच्चों को बिठा के ना उनको जमा करके कहता है कि तेरे ननिहाल वाले कोई अच्छे नहीं, तेरी माँ कोई अच्छी नहीं। ये तो मेरा ही है ना हौसला, इसके साथ मैं निभा कर रहा हूं, ये कोई अच्छे लोग नहीं थे। तो ये क्या है? ये भी तो फितने में मुब्तला करने वाली बात है। औलाद को पटरी से उतार रही है जो माँ, वो अच्छी माँ है बोले, और जो वालिद पटरी से बच्चों को उतार रहा है वो अच्छा वालिद है। तो कहा ये है कुछ बीबियां जो फिर तुम्हारे लिए दुश्मन बन जाती हैं, तुम्हारा खानदानी सिस्टम खराब होकर रह जाता है, तो ये दुश्मनी है। फरमाया फहज़रूहुम, इनसे जरा होशियार रहना है, होशियार, उनसे भी होशियार रहना और अपने अमल को भी ठीक रखना। ननिहाल की नफरत अपने बच्चों के दिलों में मत डालना, और ददियाल वालों की मोहब्बत किसी के दिल में डलने भी। आगे फरमाया इन्नमा अमवालुकुम व औलादुकुम फितना, बेशक तुम्हारे अमवाल और तुम्हारी औलाद ये आजमाइश है। ये क्या है?
हुजूर अलैहिस्सलाम मिंबर के ऊपर खड़े होकर खुतबा इरशाद फरमा रहे हैं और मस्जिद नबवी के अंदर दो शहजादे लड़खड़ाते हुए दाखिल हुए। उन दोनों शहजादों का नाम पता क्या है? एक का नाम हसन है और एक का नाम हुसैन है रदियल्लाहु ताला अन्हुमा। कदम लड़खड़ा रहे हैं, हुजूर अलैहिस्सलाम खुतबा इरशाद फरमा रहे। अब जब कदमों को लड़खड़ाते हुए देखा तो हुजूर मिंबर से नीचे तशरीफ ले आए और उन शहजादों को पकड़ के पास लेके आए, उनको बिठाया। हुजूर ने फिर वाज इरशाद फरमाया कि ये जो अल्लाह ने फरमाया ना, इन्नमा अमवालुकुम व औलादुकुम फितना, ये आजमाइश है। देखना ये लड़खड़ाते हुए मुझसे देखे नहीं गए, मैंने अपने कलाम को मुनक़ते किया है और इनको पकड़ के ले आया हूं। तो ये औलाद, इस तरह मोहब्बत है ना दिलों के अंदर। लेकिन फरमाया अगर ये नेकी से रोके तो फिर फाहज़रूहुम का हुक्म है होशियार रहना, इनके कहने पे नेकी से बाज नहीं आना है। वल्लाहु इंदहु अजरुन अज़ीम, और अल्लाह ताला के हां तुम्हारे लिए बेहतरीन अजर है, बेहतरीन अजर। फत्तकुल्लाह, डरो अल्लाह से, मस्तताअतुम, जितनी तुम्हारे अंदर सकत है। तकवा इख्तियार करो जितनी तुम्हारे अंदर सकत है, जितनी इस्तिताअत रखते हो। अब इसका क्या हुक्म है? अल्लाह ताला ने चौथे पारे के अंदर इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह हक्का तुकातिही, ऐ ईमान वालो अल्लाह से उस तरह डरो जिस तरह उससे डरने का हक है, उस तरह डरो। लेकिन यहां पे फरमाया कि जितनी इस्तिताअत है उतना डरो। कि ये जो आयत है ये मनसूख है, और वो जो चौथे पारे वाली आयत है वो इसकी नासिख है कि अल्लाह ने फरमाया अल्लाह से उस तरह डरो जिस तरह डरने का हक है। और दूसरी इसकी तफसीर उलमा ने ये बयान फरमाई है कि इसका एक माना यह भी हो सकता है कि कुछ लोग अमल के अंदर बड़े मजबूत होते हैं, तकवे के अंदर बड़े, अल्लाह ताला ने उनको, उनके बातन को बड़ी नेकी से नवाजा होता है, तो फिर उनके लिए हुक्म है कि तुम आगे बढ़ो। भाई जो बड़े होते हैं उनके इम्तिहान भी बड़े होते हैं। तो इसलिए कहा कि तुम्हें जब अल्लाह ने ज्यादा नेकी का जज्बा दिया है तो तुम ज्यादा नेकी करो। और जो कुछ लोग हमारे जैसे लोग हैं, आम अवामुन्नास है, उनके लिए कहा कि ठहरना, देखना, पीछे ना हट जाना। कुछ लोग इस तरह के होते हैं कि कदम उठाते हैं लेकिन उठाया नहीं जाता, तो कहते हैं मैं बैठा ठीक हूं, मैंने कदम उठाना ही नहीं। लेकिन अल्लाह फरमाता है कोशिश तो करो, मेहनत तो करो, इस तकवे के मैदान में आगे तो बढ़ो। जब तुम आगे बढ़ते रहोगे अल्लाह ताला तुम्हारे लिए रस्तों को दराज फरमाता रहेगा। इसलिए फरमाया उतना तो कम अज कम करो ना जितनी तुम्हारी इस्तिताअत है। वस्माऊ, फरमाया सुनो, वातियू, इताअत करो अल्लाह की और उसके रसूल की। व अनफिकू खैरल लिअनफुसिकुम, और अल्लाह की राह में माल खर्च करो, ये तुम्हारे लिए ज्यादा बेहतर है। अब सूरह अस-सफ, सूरह जुमा और सूरह मुनाफिकून और सूरह तगाबुन, ये चार सूरतें ना, इनकी तफसीर बयान हो चुकी ना। आपको पता है इसके हर दूसरे रुकू के अंदर अल्लाह ताला ने इन्फाक फी सबीलिल्लाह का हुक्म दिया कि अल्लाह की राह में खर्च करो। अनफिकू व अनफिकू व अनफिकू, अल्लाह की राह में खर्च करने का इतना ज्यादा हुक्म है तो हमें फिर दिल खोल के अल्लाह की राह में खर्च भी करना चाहिए। फिर फरमाया वमन यूका शुह नफ्सिही फउलाइका हुमुल मुफलिहून, और फरमाया जो इससे भी बड़ा अपने नफ्स के ऊपर उसने इस शाक चीज को बर्दाश्त किया, फउलाइका हुमुल मुफलिहून, तो फिर वो कामयाब है। यानी माल को खर्च करना मुश्किल तो है ना, जेब से पैसे निकालना मुश्किल है कि नहीं? अच्छा चले, अगर आप नहीं बोलते तो नमाज के बाद जब चंदा देंगे तो फिर इस बात को सोचना कि पैसे जेब से निकालना कितना मुश्किल है ना मुश्किल। भाई हम सोचते हैं इतने देंगे, लेकिन आज आके 10-20 पे बात अड़ जाती कि नहीं, तो फिर ये मुश्किल तो है। अल्लाह फरमाता है जिसने वमन यूका शुह नफ्सिही, जिसने इस मुश्किल को अपने आप पे बर्दाश्त किया और अल्लाह की राह में खुल के खर्च किया, फउलाइका हुमुल मुफलिहून, तो कामयाब तो यही है ना जिन्होंने मुश्किल बर्दाश्त की लेकिन अल्लाह की राह में खर्च किया है। आगे इरशाद फरमाया इन तुकरिदुल्लाह कर्दन हसना। अब दिल के कानों से सुनना इस आयत को। अल्लाह ने फरमाया कि अपने रब को कर्जे हसना दो, अपने रब को कर्जे, देखो मेरी तरफ, इधर मेरी बात सुने, अल्लाह आपसे कर्जे हसना मांग रहा है, खुद दे और खुद कहता है मेरी राह में कर्जे हसना दो। और फिर क्या फरमाता है युदाइफ लकुम, मैं तुम्हें कई गुना करके दोबारा लौटा दूंगा। ये उसका वादा है। वो पहले रिज़्क देता है, माल देता है, अता करता है, फिर बाद में कहता है जो है मुझे कर्जे हसाना दो। हुजूर अलैहिस्सलाम की महफिल में जब ये आयत नाज़िल हुई ना, हुजूर ने इसको तिलावत फरमाया तो एक सहाबी बैठे थे, हज़रत अबू दहदा रज़ियल्लाहु ताला, उनका एक खजूरों का बाग था और उसी बाग के अंदर उनकी रिहाइश थी। यानी उस बाग के अलावा उनके पास कुछ भी नहीं, खजूरें भी लगी हैं और रिहाइश भी उसी के अंदर।
हुजूर ने इस आयत को तिलावत किया। अल्लाह फरमाता है इन तुकरिदुल्लाह कर्दन हसनन युदाइफ लकुम, जब तुम अल्लाह को कर्जे हसना दोगे तो अल्लाह तुम्हें कई गुना करके वापस लौटा देगा। तो हजरत अबू दहदा कहने लगे बखिन बखिन या रसूलल्लाह, वाह वाह हुजूर, अल्लाह ने हमसे कर्जे हसना मांगा है? हुजूर ने फरमाया नाम, हाँ अल्लाह ने हमसे कर्जे हसना मांगा है। तो हजरत अबू दहदा कहने लगे या रसूल अल्लाह, आप गवाह हो जाएं, वो फुला फुला जो मेरा खजूरों का बाग है, मैं सारे का सारा अल्लाह को कर्जे हसना के तौर पे पेश करता हूं, मैं सारा ही देता हूं। अब इतनी बात कही और हुजूर अलैहिस्सलाम से अर्ज किया हुजूर आप मेरे साथ आए। हुजूर साथ साथ चलने लगे, अपने बाग के सामने आए, अंदर दाखिल नहीं हुए बल्कि बाहर से खड़े होके कहा ए उम्मे दहदा बाहर आ जाओ, हमने ये सारे का सारा बाग अल्लाह को कर्जे हसना के तौर पे दे दिया है, अब इसमें हमारा कुछ भी रहा। सलाम पेश करें उस वफाशार बीवी को जो बाहर आई, अपना सामान समेट के बच्चों को लिया, एक दफा भी ये नहीं कहा है ए अबू दहदा ये तूने क्या किया, हमारे पास तो रहने के लिए जगह नहीं रही, मकान नहीं रहा, एक ही तो ठिकाना था ये भी खत्म हो गया। लेकिन उम्मे दहदा ने कहा कि जब तुमने ये अल्लाह को कर्जे हसना के तौर पे दिया है, अल्लाह अपना वादा पूरा करेगा। युदाइफ लाकुम का जो हुक्म है, अल्लाह हमें इससे कई गुना ज्यादा अता फरमा देगा। क्या परेशानी है अगर आपने अल्लाह की राह में दे दिया है? तो फरमाया अल्लाह को कर्जे हसना दे। अब कब देते हैं लोग कर्जे हसन? कब देते हैं? अल्लाह को देना तो बड़ी दूर की बात है, लोग बंदों को नहीं देते। कहते हैं अगर कर्जे हसना को मांगने आ जाए तो फिर सूद का मुतालबा है ऊपर के ऊपर मुझे कितने दोगे। अब तो खैर लोग मजबूर हो गए हैं, जिसको 20-25 हजार की भी जरूरत है ना, उसे जाना पड़ता है बैंक के अंदर और वो जा कहता है कि मुझसे जो भी आप लेना चाहते हैं ले लो, लेकिन अब मेरी जरूरत को पूरा करो। तो ये माल कहां लेके जाओगे? जो मालदार लोग हैं ये उनका हक बनता है कि लोगों को कर्जे हसना दें। और कर्जे हसना का मतलब क्या है? जैसे छुप के उसको कर्ज दिया था, जिस इज्जत नफ्स के साथ वो लेके गया था, उसी इज्जत नफ्स के साथ वापस ले लो और किसी को हाथों हाथ भी खबर न पहुंचने पाए। ये कर्जे हसन है। अल्लाह को भी कर्जे हसन दो और अल्लाह के बंदों को भी कर्जे हसन दो। जब तुम्हारे पास को लेने आए तो उसे दो, देखना अल्लाह माल के अंदर कितना जो है वो इजाफा फरमाता है। अब यहां पे एक बात और भी करना चाहता हूं, कुर्बानी का चूंकि मौसम चल रहा है, ये कर्जे हसना से मुराद ये है कि हलाल रिज़्क में से अल्लाह की राह में दो। कर्जे हसन, हसन का जो लफ्ज है ना, इसका तकाजा क्या है कि अल्लाह फरमाते हैं हलाल रिज़्क में से डाका मार के, चोरी करके, नाच गाना करके, कोई सूद का कारोबार करके, तुमने मस्जिद बनवा भी दी सूद का कारोबार करके, रिश्वत लेके। वो अकबर इलाहाबादी एक पुलिस वाले के घर में गए ना, तो उनको दावत पे बुलाया, कहा कि ये कोठी आपको कैसी लगी, जरा इसकी आप तारीफ में कुछ कहें। तो अकबर इलाहाबादी मज़ाहिया शायर हैं और बड़ी बड़ी कमाल बात भी कर जाते हैं। तो अकबर इलाहाबादी ने वहां पे फिर एक शेर कहा, वो कहते हैं ये कोठी जो तुमको नजर आ रही है और अपनी अदाओं पे इतरा रही है, जरा इसके गमलों को सूंघो तो जानो खूने गरीबा की बू आ रही है। अब जब लोगों का खून नचोड़ के तुम इतने मालदार बन गए, सब कुछ बना लिया, हर शय हासिल कर ली और फिर अल्लाह की राह में मस्जिद बना दी, इसका कोई मकसद ये है कर्जे हसन दो अच्छे माल में से और अच्छी नीयत के साथ। नीयत भी ठीक हो, लोगों को दिखाने की नीयत। हुजूर ने फरमाया जिसने नमाज दिखावे के लिए पढ़ी उसने भी शिरक किया, जिसने रोजा दिखावे के लिए रखा उसने भी शिरक किया, जिसने अल्लाह की राह में खर्च किया दिखावे के लिए उसने भी शिरक किया। तो ये है कर्जे हसन का मतलब कि तुम बिल्कुल अच्छी नीयत के साथ अल्लाह की राह में खर्च करो। और वल्लाहु शकूरुन हलीम, बेशक अल्लाह ताला बड़ा कदरदान है, अल्लाह बड़ा कदरदान है और हलीम वो बड़ा बुर्दबार है, बड़ा हलीम है, हिलम फरमाने वाला है। मैं तो परेशान हुआ जब मुझसे एक शख्स ने पूछा कि जनाब वो जो ज़कात के पैसे हैं उन्हें ही हम कुर्बानी के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी ज़कात के पैसों का जानवर लेके अल्लाह की राह में कुर्बान कर दे कि जो ज़कात का पैसा है वो कुर्बानी में इस्तेमाल हो सकता। कुर्बानी का जो जानवर लेना है वो ज़कात से, अब कब देते हैं लोग ज़कात? 5 मरले का प्लाट किराए पे चढ़ा हुआ है और वैसे तो कॉलोनियां बनी हुई हैं, लोग ज़कात देते ही नहीं। कुछ लोग तो ज़कात के पैसों का जानवर खरीद के तो अल्लाह की राह में कुर्बानी कर देते। तो ये कैसे मुमकिन है? ज़कात के पैसों से कुर्बानी जायज नहीं है। इसलिए कुर्बानी भी जब करेंगे तो ये महज अल्लाह की राह में खर्च करना है और अल्लाह की रजा और उसकी खुशनुदी के लिए। मैंने पहले भी किसी मौके पे कहा था
कि कुर्बानी वो असल में जो बाप बेटे की गुफ्तगू है ना मिना के अंदर, असल कुर्बानी तो वो है ना जब बाप ने कहा क्या बेटे मैंने ख्वाब देखा है मैं तेरी गर्दन पे छुरी चला दूं, तो बेटे ने कहा या अबा तिफअल मा तुमर, ए अब्बा जी आपको रब ने जो हुक्म दिया है वो आप कर गुजरिए, और सत्ताजिदुनी इंशाअल्लाहु मिनश साबिरीन, आप देखेंगे कि मैं आपको सब्र करके दिखा दूंगा। छुरी चलाएं। हकीकी कुर्बानी तो ये है। अब हमने गोश्त का नाम कुर्बानी रखा हुआ है, बड़े जानवर का नाम कुर्बानी रखा हुआ है। याद रखना अगर नीयतों में फतूर होगा तो हमारे अच्छे अच्छे जानवरों की रब को जरूरत, रब ताला को ना खून पहुंचता है ना गोश्त पहुंचता है, रब को जो पहुंचता है वो दिलों की नीयत पहुंचती है, जो दिलों का इखलास है रब तो वो इखलास देखता है। इसलिए कुर्बानी करें बड़े इखलास के साथ, बड़े जज्बे के साथ कि अल्लाह ताला ये हमारी तरफ से कबूल फरमा ले। लेकिन कुर्बानी करें पूरी शरीयत के ऐन मुताबिक। जो जो जानवर के आज़ा ना खाने का हुक्म दिया गया है उसको इस्तेमाल, यानी कि जो खाल है कुर्बानी के जानवर की खाल, वो आप कसाई को उजरत में नहीं दे सकते, उसको आपने अल्लाह की राह में सदका करना है। या इस तरह के इसके जो फाजल जो है आज़ा हैं उनको आप बेच नहीं सकते, अल्लाह की राह में खैरात ही करना है। और इसकी जो ओजरी है, बहुत सारे लोग ये जानवरों की ओजरी इस्तेमाल करते हैं, तो याद रखें जानवर की ओजरी इस्तेमाल करना ये जायज नहीं। परेशान हो गए हैं सारे आप, जायज है नहीं जायज। इसके अंदर गंदगी होती है, ये इसके अंदर ऐसे फाजल मादे होते हैं, अल्लाह ताला अपने बंदे के लिए अच्छी चीज को पसंद फरमाता है और इसको इस्तेमाल करना मकरूह है, तहरीमी है। इसका मतलब ये है हराम के करीब करीब, यानी उलामा मुतलक हराम का हुक्म नहीं देते लेकिन हराम के करीब करीब है, और जो चीज हराम के करीब करीब भी फटक रही है उसे भी इस्तेमाल करना जायज नहीं है। तो फिर फरमाया इसलिए आलिमुल गईब, अल्लाह ताला जानता है जो कुछ तुम छुपाते हो, व शहादा और जो कुछ जाहिर करते हो, और अल अजीजुल हकीम वो बड़ा गालिब है और बड़ी हिकमत वाला है। सूरह अत-तगाबुन की तफसीर अपने इख्तिताम को पहुंची। अल्हम्दुलिल्लाह अला एहसानिही, अल्लाह ताला हमें मजीद कुरान मजीद के ऊपर गौर व फिक्र करने की तौफीक अता फरमाए। इसके अंदर जो मानी जो मतालिब हैं अल्लाह हमें शर सदर अता फरमा दे और अल्लाह ताला हमें इसके ऊपर अमल पैरा होकर जिंदगी बसर करने की तौफीक अता फरमाए। कुर्बानी कीजिए खुशू व खजू के साथ, मोहब्बत प्यार के साथ। मंडी में जाइए, किसी को नुकसान ना व्यापारी को नुकसान पहुंचाइए और ना ही खुद घाटे वाला सौदा कीजिए, बल्कि जितने का जानवर हो उतने का ही खरीदें और अल्लाह की रजा को अपने शामिल हार रखें। अल्लाह मुझे और आपको तौफीक अमल नसीब फरमाए।